हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमए का जो सिलेबस है डिफेंस स्टडीज़ का, उसके बारे में। देखो, जो हमारा सेमेस्टर होता है इसमें पीजी में, तो 4 सेमेस्टर होंगे तुम्हारे। 4 सेमेस्टरों में अलग अलग प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है। जो तुम्हारा एमए है जो कंप्लीट होगा 2000 मार्क्स का होगा, यानी 2000 मार्क्स होंगे। उसमें से आपको नंबर लाने हैं। ठीक है। और इसमें जो हमारा 3 पेपर हैं ये तो कंपलसरी हैं ही हैं। ठीक है। जो चौथा पेपर है उसमें ऑप्शनल होता है। ठीक है। तो इसमें हम पहला जो फर्स्ट सेमेस्टर है, हम हिमालय किंगडम भी पढ़ सकते हैं, नेपाल और भूटान के में, और जो इंसर्जेंसी है एंड काउंटर इंसर्जेंसी है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। जो प्रैक्टिकल है उसमें टूर रिपोर्ट्स हैं ऑन इंडिया साइट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हैं जिन जगहों की वहाँ पे जाके टूर कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करके वहाँ से जो डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद उस पर एक फाइल बना के तैयार कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यानी कंटेंट जो कॉन्टम्प्रेरी स्ट्रेटेजिक इशूज़ हैं उन पर हम कोई भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल में है वाइवा 50 नंबर का होगा, और जो फाइल होगी वो भी 50 मार्क्स की होगी। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो स्ट्रेटेजिक थॉट्स है उसमें क्या क्या बताया गया है। पहला पेपर है, हम पहले पेपर के बारे में जानेंगे। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम वार एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड करने का सोचा है। ठीक है। जो थर्ड पेपर है वो आएगा इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ वार। ठीक। जो नेक्स्ट है फिर आएगा हिमालय किंगडम और इंसर्जेंसी एंड काउंटर इंसर्जेंसी के बारे में। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक थॉट्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक। तो पहले इसको हम देख लेते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक थॉट्स है वो पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक है। इसमें 4 यूनिट हैं। यूनिट 1 जिसमें पहला पॉइंट है कॉजेज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के कारणों और प्रभाव की, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, उसके क्या कारण हुए और बाद में उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े, इसके बारे में हमको पहली यूनिट के पहले पॉइंट में पढ़ना है। दूसरा है नेपोलियन एंड रिफॉर्म्स अंडर नेपोलियन वारफेयर, यानी प्रिंसिपल एंड रिफॉर्म अंडर नेपोलियन वारफेयर। नेपोलियन युद्ध के तहत सिद्धांत और सुधार, यानी जो नेपोलियन है उसने कौन कौन से युद्धों में अपने सिद्धांत बताए हैं और क्या क्या जो पहले युद्ध लड़े जा रहे थे उनमें कौन कौन सी ऐसे सुधार प्रस्तुत किए जिससे कि नेपोलियन जो वारफेयर है उसको सभी ने एक तरह से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। सेकंड यूनिट है मैकियावेली। जो मैकियावेली है वो पुनर्जागरण, जो युद्ध कला है उसका पुनर्जागरण का वर्क करते हैं, उसमें पुनर्जागरण में वर्क करते हैं। उन्होंने आर्ट ऑफ वार के बारे में बताया, युद्ध कला, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस बताए जिससे कि जो अगर हम मैकियावेली को जाने या समझें तो यह कह सकते हैं कि जो मैकियावेली का अभ्युदय हुआ था तो उस समय बारूद का आविष्कार हो चुका था। तो उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजी है या सामरिकी है या टैक्टिस है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि युद्ध एक तो टोटल वार है। ठीक है। जो टोटल वार का जो समर्थन किया है मैकियावेली ने किया है। ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि मैकियावेली ने जो आर्ट ऑफ वार है उसके जो पुनर्जागरण में क्या क्या योगदान दिया है, क्या क्या भूमिका मैकियावेली की है। ठीक है। आगे हम बात करें तो दूसरा है जोमिनी, यानी जोमिनी ने कंसेप्ट ऑफ मास आर्मी प्रस्तुत किया, स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, टैक्टिक्स एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में बताया है। यानी जो जोमिनी है वो नेपोलियन के कमांडर थे। उन्होंने जो नेपोलियन वार है उसकी स्टडी करी और उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमको सेना में, यानी मास आर्मी यानी जनसेना की अवधारणा प्रस्तुत करी है नेपोलियन ने, उनकी क्या क्या रणनीतियाँ थीं और टैक्टिक्स कौन कौन सी थी। और जो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स का मतलब है जो सैन्य आपूर्तियाँ हैं उनको सेना तक पहुँचाना, यानी सेना के से संबंधित सभी सामानों का, जैसे हथियार, गोला बारूद, खाने पीने के सामान, ड्रेस, जूते वगैरह सभी को युद्ध मैदान में पहुंचाने का कार्य लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसमें जो जोमिनी है, जोमिनी ने जो लॉजिस्टिक्स है इस पर अत्यधिक ध्यान दिया है और
उन्होंने बताया है कि हमको अगर सेना पे मूव कराना है, सेना को गतिशील बनाए रखना है, तो लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इस बारे में हम जोमनी के बारे में पढ़ लेंगे सेकंड यूनिट के सेकंड पॉइंट में। नेक्स्ट यूनिट है थर्ड यूनिट, जिसमें क्लाउज़विट्ज़ की और क्लाउज़विट्ज़ ने के द्वारा जो युद्ध रणनीतियाँ हैं और उनकी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स हैं, पॉलिटिक्स है, उसके बारे में बताया है कि जो युद्ध है उसका राजनीति से क्या क्या संबंध है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, रणनीति क्या होती है और उनका आपस में क्या क्या संबंध होता है, क्लाउज़विट्ज़ ने बताया है। क्लाउज़विट्ज़ ने जो युद्ध की रणनीति है उसके बारे में बताया है कि जो युद्ध है राज्य की जो नीति है उसको क्रियान्वित करने का अंतिम साधन होती है। ठीक है, आगे है मार्क्स और एंजल्स, यानी जो मार्क्स एंजल हैं उन्होंने अपने विचार दिए हैं क्रांति को लेकर कि हमको किस प्रकार क्रांति लानी है या सत्ता को प्राप्त करना है, तो किस प्रकार हमको वर्क करना है। लेनिन की युद्ध और क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत की है, यानी जो लेनिन हैं, लेनिन भी एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने रशिया में रेवोल्यूशन जो का कार्य है वो किया था। ठीक है, आगे है फोर्थ यूनिट, जिसमें मोल्टकैन सिलिफेंस ने जो प्रेसियन यानी द प्रेसियन जो जर्मन स्कूल है उस पर अपने स्ट्रैटेजिक थॉट्स बताए हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इसके बारे में। दूसरा है फौज, यानी मार्शल फौज है, मार्शल फौज ने भी अपने जो स्ट्रैटेजिक थॉट्स हैं वो प्रस्तुत किए हैं, यानी द फ्रेंच स्कूल ऑफ स्ट्रैटेजिक थॉट, यानी फ्रेंच के बारे में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि हमको किस प्रकार की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, युद्ध में किस प्रकार वर्क करना है, कब हमको युद्ध की कार्रवाई करनी है, कब हमको डिफेंसिव मोड में आना है, कब ऑफेंसिव मोड में आना है, तो इस बारे में इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्ट्रैटेजिक थॉट्स है उसके पहले पेपर का सिलेबस। ठीक, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम वार एंड इंटरनेशनल के बारे में जानेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। ठीक है, उसमें हिटलर का उदय कैसा होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या होते हैं, सेकंड वर्ल्ड वार के कारण क्या होते हैं, यूएनओ कब बना। ठीक है, उस बारे में हम सेकंड वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि जो आने वाली वीडियो हैं आपको मिलती रहें। धन्यवाद।